जी मैम। आज हमने पढ़ना है लोशंस। लोशंस भी हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। ये बेसिकली एक्वस प्रिपरेशन है। एक्वस प्रिपरेशन से मुराद है कि इसमें जो ज्यादा फेस है वो वाटर है और उसको हम एज ए एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर without rubbing, with the help of some absorbent material such as cotton wool or gauze soaked in the lotion applied to the affected. लोशन की डेफिनेशन है लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है जिसको एक्सटर्नली स्किन पर अप्लाई किया जाता है विदाउट रबिंग। क्या आपको इसको रब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी इसको एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स फॉर एग्जांपल कॉटन वूल वगैरह के साथ भी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। Lotions contain finely powdered substances that are insoluble in dispersion medium and are suspended by the use of suspending agent. अब वो कह रहे हैं कि जो लोशंस के ना ये दो तरह के होते हैं, या तो ये सस्पेंशन होंगे या ये मल्शंस होंगे। अगर तो ये सस्पेंशन होंगे तो उसमें जो उनकी फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में ड्रग है वो इनसॉल्युबल है मीडियम के लिए, तो हम क्या करेंगे वहां सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे जिससे वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी और आपकी ड्रग थॉरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर लोशंस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन है तो फिर हम उसको सॉल्युबल बनाने के लिए वहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे। लोशंस में भी एम्प्लॉयड फॉर, इसको प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है, लोकल कूलिंग एंड सूथिंग एक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी भी लोशन के अंदर अल्कोहलिक पोर्शन ऐड है, आपने अल्कोहल ऐड की है, तो ये क्या करती है बेसिकली ड्राइंग और कूलिंग इफेक्ट पास करती है। और अगर ग्लिसरीन ऐड है उसके अंदर तो ये स्किन को मॉइस्ट रखती है और बेसिकली सूथ करती है, उसको नर्म करती है। उसके बाद है थेरेप्यूटिक एक्शंस। अगर आपने उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड किया हुआ है ना, जैसे कि सनबर्न के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए या इंसेक्ट बाइट्स के लिए, एक्नी के लिए, तो फिर आप इसको फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए भी इस लोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मेडिकेटेड लोशंस भी होते हैं। यहाँ से एग्जांपल दी है कैलामीन लोशन की, सैलिसिलिक एसिड लोशन की और जिंक सल्फेट लोशन की। प्रिकॉशंस में इसने बताया कि जो आपके पास लोशंस हैं इसमें बैक्टीरिया या मोल ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं कि सर्टेन लोशंस में ग्रो कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव हैं उनको ऐड करते हो। वैसे नॉर्मली आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। On long time standing, the lotion may have a tendency to separate out, so container must be labeled shake before use. क्यों कह रहे हैं कि देखो हमने कहा कि ये या तो लोशंस जो हैं या आपके पास सस्पेंशंस हैं या इमल्शंस हैं, तो इन दोनों सूरतों में ये चांसेस होते हैं कि जब आप इसको लंबे अरसे के लिए एक जगह पर रख दो तो उसमें जो लेयर्स हैं या जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेज है वो दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं, तो इसलिए जब भी आप उसको इस्तेमाल करोगे आप इसको शेक कर लोगे बिफोर यूज, और ये चीज लेबल के ऊपर मस्ट मेंशन होनी चाहिए। The container should be labeled for the external use only. लेबल के ऊपर ये चीज भी लाजमी मेंशन होनी चाहिए कि आप इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। सपोज स्किन पर टॉपिक के लिए अप्लाई किया जा सकता है, इसको इंटरनली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना फॉर ओरल रूट। ठीक है, तो ये जो लोशन का टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सी डेफिनेशन है, लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है जिसको आप स्किन पर अप्लाई करोगे विदाउट रबिंग, और अगर तो ये सस्पेंशन होगी तो इसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे, और अगर इमल्शन है तो इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि लोशंस जो है इसको प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, अगर इसके अंदर अल्कोहल ऐड है तो कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, अगर इसमें ग्लिसरीन ऐड है तो फॉर सूथिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। और अगर आपने लोशन के अंदर कोई मेडिकेटेड सब्सटेंस ऐड किया हो एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो फिर आप इसको फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिकॉशंस में यही इसने बताया कि इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होंगे, लेबल के ऊपर आपने शेक वेल बिफोर यूज मेंशन करना होगा, और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली आप इसके ऊपर मेंशन करोगे। सेकंड है हमारे पास लिनामेंट्स। जो लिनामेंट्स हैं ये अल्कोहलिक या ओलिजिनस प्रिपरेशंस हैं, मतलब या तो ऑयल का कॉम्बिनेशन है या फिर अल्कोहल इसमें अंदर ऐड है, तो इसके अंदर डिफरेंट वेरियस सब्सटेंसेस, मेडिकल सब्सटेंसेस भी ऐड किए होते हैं। इसको हम एक्सटर्नली स्किन पर अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि इसको विद फ्रिक्शन या विद रबिंग आपने स्किन पर अप्लाई करना होता है, इसको अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब कराने की जरूरत पड़ती है। These are the liquid or the semi-liquid preparations, जो कि सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकती हैं, सस्पेंशन भी हो सकती हैं या इमल्शन भी। इसका जो यूज है इसको एज ए रबिफिशन यूज किया जाता है। रबिफिशन का मतलब होता है जो रेडनेस काज करता है, जब इसको हम स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली स्किन को रेड करता है, पिंकिश अपीयरेंस देता है। इरिटेंट जो है इसको इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द टिश्यूज बट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एरिया टू विच अप्लाइड। कह रहे हैं कि डायरेक्टली ये टिश्यू को कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जिस एरिया पर अप्लाई कर रहे हो वहां थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, उस लिहाज से इसको उन्होंने इरिटेंट कहा है।
काउंटर इरिटेंट उन्होंने कहा है कि अगर आपकी स्किन उसके लिए सेंसिटिव है या उसका इंटरेक्शन के साथ ठीक नहीं है, तो आप इसको सपोज पेन या इस तरह की किसी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हो, तो उससे पेनिट्रेशन एक्शन तो होगा, ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर देगी, पेन को रिमूव कर देगी, लेकिन जो उसका इफेक्ट है ना कि इरिटेशन जो स्किन को कॉज करेगी, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है, जिसका काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। टू टाइप्स ऑफ व्हीकल है, हम इसको बनाते हुए दो तरह के व्हीकल यूज कर सकते हैं। ये चीज उसने डेफिनेशन में ही क्लियर कर दी थी, या तो अल्कोहलिक है या हाइड्रो अल्कोहलिक है, या फिर ये ओलिजिनस है। अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक से मुराद ये कि इसके अंदर वाटर और अल्कोहल ऐड किए गए। अगर आपने इसमें वाटर और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन में यूज करें तो इसको एज ए लुब्रिफिकेंट यूज किया जा सकता है, काउंटर इरिटेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है, या इसको स्किन में डीपली पेनिट्रेशन के इफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ओलिजिनस व्हीकल है, आपका बेस आपकी ऑयली है, तो फिर हम इसको मसाज पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं। आवाज आ रही है आप सबको? जी मैम आ रही है। ऐसे दो तरह के हमारे पास व्हीकल हैं, या तो अल्कोहलिक यूज करेंगे हम व्हीकल, या फिर हम ओलिजिनस यूज कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल यूज कर रहे हो, तो इसका जो है इफेक्ट रबिफिशेंट होगा, काउंटर इरिटेंट होगा, या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होगा, या रेडनेस कॉज कर सकता है डीप पेनिट्रेशन के लिए, या फिर इसको काउंटर इरिटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ओलिजिनस व्हीकल है तो उसको हम मसाज पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उसने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उसने कहा, जो आपके पास अल्कोहलिक लिनामेंट है वो मोर इरिटेटिंग होते हैं, जबकि ओरिजिनस व्हीकल्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू अल्कोहलिक लिनामेंट लेस इरिटेटिंग होते हैं। प्रिकॉशंस जो हैं इसमें, प्रिकॉशंस ये हैं, आप लिनामेंट्स को ब्रोकन स्किन पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस सिवियर इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। हमने कहा था कि स्किन को इरिटेट करते हैं, रेडनेस कॉज कर सकते हैं। तो अगर स्किन पर कोई जख्म है तो आप वहां पर लिनामेंट्स को अप्लाई नहीं करेंगे। स्टोरेज एंड लेबलिंग की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आप इसको टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर पैक करोगे। जो बात हमने ऊपर कर दी कि ये या तो सोल्यूशन हो सकते हैं, या सस्पेंशन है, या इमल्शन है, तो जब आपके पास सस्पेंशन या इमल्शन होगा, बनेगी ये लिनामेंट्स में सस्पेंशन या इमल्शन की फॉर्म में होंगे, तो आप इसके ऊपर जो लेबल लगाओगे आप उस पर लाजमी मेंशन करोगे कि शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास ये जो दो टाइप्स हैं, जैसे कि लिनामेंट्स और लोशन, दोनों में डिफरेंस ये है, सिर्फ बज़ाहिर तो ये दोनों लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, सस्पेंशन या इमल्शन दोनों हो सकती हैं, लेकिन उन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि हम लोशन को विदाउट रबिंग अप्लाई करते हैं, जबकि लिनामेंट को हमें विद रबिंग अप्लाई करना होता है। आप जब तक उसको स्किन पर सही से मसाज नहीं करते तो ये स्किन में एब्जॉर्ब नहीं करता, पेनिट्रेट नहीं करता, जबकि लोशन को आपको इतना रब करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है,